परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, गुरु चरणों में प्रणाम करेंगे, माता पिता के चरण को स्पर्श करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वामेकिर्वन्दनाय मृत्यो मोक्षीयमामृताम्। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखेंगे, खुद से ही संकल्प करेंगे, आजीवन हम योग अपनाएंगे और सभी को योग करने के लिए प्रेरित करेंगे। योग का पताका हम पूरे विश्व में फहराएंगे। ऐसा संकल्प करते हुए हाथों को रब करेंगे और अपने फेस पर लगाएंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। ऑडियो और वीडियो क्लियर है मेरी? ध्यान हो चुका था, अब समाधि से स्टार्ट करेंगे। ध्यान को कल हम पढ़ा चुके थे। अमितेश भैया स्क्रीन को और ऊपर करिए। नहीं, समाधि अभी नहीं हुआ है। समाधि ले आएंगे और बैक कर नीचे करेंगे। एक मिनट, ध्यान है, समाधि का कहाँ है? समाधि का इसमें दिख नहीं रहा। एक स्लोली, हाँ समाधि, ठीक है। समाधि के प्रकार, समाधि 2 प्रकार है, यहाँ से लगाएंगे। हालांकि इसमें 8 नंबर नहीं पड़ा है, बट 8वां नंबर हमारा है समाधि। जैसे कि अष्टांग योग में हमने 7 पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान अभी पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समाधि। समाधि के 2 प्रकार बताए गए हैं, संप्रज्ञात समाधि, सभी समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, निर्विष समाधि। संप्रज्ञात समाधि उसे हम कहते हैं कि जब हम अभी हमारा जैसे इनिशियल स्टेज है, आप लोगों का इनिशियल स्टेज है समाधि में, तो हम कई सालों से हम ध्यान प्राणायाम ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम करते हैं, कर रहे हैं, हम अपनी बातें बता रहे हैं, क्योंकि अपनी चीजें हम ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम जीते हैं, तो वही चीजें हम बता सकते हैं। तो अभी जैसे सभी समाधि का मतलब हो गया कि हम ध्यान में बैठे हैं, ठीक है, समाधि में बैठे हुए हैं, ध्यान के बाद ही समाधि लग जाती है। ध्यान में बैठे हुए हैं या समाधि में बैठे हुए हैं, तो जो हमारे बुरे चीजें हैं, ठीक है, बुरी चीजें अभी आ रही हैं जा रही हैं, यानी हमारे थॉट जो हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब कभी वो बिल्कुल ठीक हो जा रहे हैं, फिर कभी मतलब फिर वो आ जा रहे, उसकी लालसा भावना वो सारी चीजें मुझे आ जा रही है। तो अभी वो क्या है, वो सभी समाधि समाधि में आ गया, यानी संप्रज्ञात समाधि। ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि, निर्वीज समाधि। निर्वीज मतलब हो गया जहां पर सारे हमारे थॉट बिल्कुल लेस हो जाते हैं, वहां फिर कुछ नहीं बचता है, वहां हम आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, उसे हम समाधि भी कहते हैं, जो कि निर्वीज समाधि। निर्वीज समाधि में हमारा कुछ भी ध्यान नहीं रहता, कोई भी चीज वहां हमें परेशान नहीं करती है हमारी, कि मतलब किसी से हमारा कोई लेन देन या कुछ ऐसी वृत्तियां जो हमें डिस्टर्ब करती रहती हैं, वो सब चीज वहां योग बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। तो वो हमारी जो है असंप्रज्ञात समाधि है, जिसे हम निर्विष समाधि कहते हैं।
ये सारी चीजें आप लोग जो है थोड़ा सा माइंड में रखते हुए चलेंगे, नहीं तो फिर एग्जाम के टाइम में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। नंबर 1 देख लेंगे। संप्रज्ञात समाधि संयस एवं विपर्य का अभाव हो जाने से जिनके द्वारा ध्येय पदार्थ का वास्तविक स्वरूप को भली भांति जाना जाता है, वह है संप्रज्ञात समाधि। विपर्य, विपर्य मतलब क्या होता है? झूठा, मिथ्या ज्ञान। ठीक है, झूठा। विपर्य मतलब होता है झूठा। तो जो हमें संप्रज्ञात समाधि हमारी होती है, उसमें अभी हमारे पास वही जो अभी हमने बताया कि उसमें थोड़ी बहुत वो चीजें हमारी कर्मा याद आ जाते हैं, यानी कभी हम वहां शुद्ध हो जाते हैं और कभी हम अपनी चीजों को याद कर लेते हैं, वो याद आ जाता है हमें। तो यानी हमारी फिर वो थोड़ी सी भंग हो जाती है, समाधि भंग हो जाती है। तो वो हमारी संप्रज्ञात समाधि हो गई। यानी संयस, विपर्य, विपर्य मतलब होता है झूठ वगैरह, सारी ये चीजें आ गई। फिर इसी में आ गया भ्रम देखेंगे। विपर्य, मिथ्या ज्ञान, जैसे आदमी को भूत समझना, रस्सी को सांप समझना, ये मिथ्या ज्ञान है। ऐसा कभी आपने देखा है ना कि अंधेरा है, अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है। हाँ, अब रस्सी को आप क्या समझ लेते हैं? आपकी वो भावना आ रही है, संयस आ रहा है, ठीक है, कि पता नहीं ये रस्सी है या सांप है। इस धोखे में कभी ऐसा भी हो जाता है कि रियल में अगर सांप बैठा है बट अंधेरा है, वहां आपको दिख तो रहा है कि कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, बट हो सकता है आप ये समझ लें ये सांप रस्सी है, बट हो सकता है वो सांप भी हो। सेम यही चीज, वो रस्सी भी पड़ी हो पर आप ये सोच सकते हैं पता नहीं रस्सी है या सांप है, तो वो सांप भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं ना संयस, जो मतलब हमें असमंजस में डालता है, वो संयस होता है। और विपर्य जो होता है वो होता है मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान। तो ये संयस जो हमारा है वो विपर्य में बदल जाता है, तो विपर्य हम समझ ही नहीं पाते हैं कि रस्सी है कि सांप है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। संयस और विपर्य का मतलब समझ में आ गया। संयस मतलब असमंजस, सही या गलत ना समझ पाना। ठीक है, ये हो गया आपका संयस हो गया। और विपर्य हो गया मतलब मिथ्या ज्ञान, यानी आधा अधूरा ज्ञान, झूठा, कि सांप को रस्सी समझ लिया कि रस्सी को सांप समझ लिया। ख नंबर देखेंगे। असंप्रज्ञात समाधि यह योग की उच्चतम स्थिति है जो संप्रज्ञात समाधि के पश्चात होती है, जब सांसारिक विषयों एवं पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तथा सभी विषयों से चित्त का संबंध भी छूट जाता है। यही योग की चरम अवस्था है, जिसमें असंप्रज्ञात समाधि, जिसे हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। हमने बताया ना, यहाँ झूठ, ज्ञान, विपर्य, अब कोई भी चीज यहाँ पर नहीं रहता है असंप्रज्ञात समाधि में, जिसमें निर्वीज समाधि जिसे हम कहते हैं। और निर्वीज में सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारा जो है वहां सामाजिक कोई भी चीजें, या ये भी नहीं याद रहता है कि अभी असंप्रज्ञात समाधि से हमने क्या सीखा है। यानी जो भी विपर्य देखा है आपने, मिथ्या ज्ञान और ये संयस वगैरह देखा, वो भी वहां पर याद नहीं रहता, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो वो हमारा है संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि को निर्वीज समाधि भी कहा गया है। इस स्थिति में साधक, स्क्रीन को और थोड़ा ऊपर करेंगे भैया। इस स्थिति में साधक का स्वरूप भुने हुए बीज के समान हो जाता है। जिस प्रकार बीज को भून दिया जाता है तो उसके अंदर के विद्यमान गुणों से उसका संबंध छूट जाता है, उसी प्रकार योग की चरम स्थिति में साधक के चित्त का सांसारिक विषयों से संबंध छूट जाता है। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है। अमितेश भैया पहले इसे थोड़ा सा आप स्क्रीन को ऊपर करिए। एक्सक्यूज मी। अमितेश भैया आप इसको थोड़ा स्क्रीन ऊपर कीजिए, कैसे मैं पढ़ाऊं? दीदी मेरी क्लास चल रही है, कोई काम है? अमितेश भैया आप स्क्रीन ऊपर कीजिए, आप मुझे सुन रहे हैं? एक मिनट। बस बस, अमितेश भैया थोड़ी देर क्लास में रहिए, यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है ना।
अभी जो कि हमने आपको पढ़ के सुनाया कि गुणों से उसका संबंध छूट जाता है उसी पर। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। गुणों से उसका संबंध छूट जाता है, उसी प्रकार योग की चरम स्थिति में साधक के चित्त की सांसारिक विषयों से संबंध छूट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, अभी हम इसका एग्जाम्पल आपको चने से देंगे, ठीक है। चना होता है, चने को हम भिगा देते हैं रात में, ठीक है। और मॉर्निंग में जब उसको हम खाते हैं, उसके पानी को साइड में करके चने को खाते हैं, तो उसका एक अलग हमारा एनर्जी पावर बढ़ता है। उसी चने को अगर हम मिट्टी में लगा देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, तो देखेंगे कि वो फिर कुछ दिन के बाद से अंकुरित हो जाता है, फिर उसमें नए पेड़ नए आ जाते हैं, फिर चने उसमें नए बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसी चने को अगर हम भून देते हैं, ठीक है, सारे उसको अच्छे से मतलब भून देते हैं, तो देखेंगे कि वो बस हमारे खाने के ही योग्य रह जाएगा। फिर अगर उसको हम मिट्टी में डालते हैं, तो वो दोबारा वो नहीं निकलेगा, उसका पेड़ नहीं निकलेगा, फिर और चने नहीं बन पाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर मनुष्य के मतलब संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बताया गया। यानी संप्रज्ञात समाधि अगर हमारी संप्रज्ञात समाधि में हम है, तो वो हमारे अभी जो हमारे पुराने अवगुण हैं, ठीक है, पुराने नए जो भी हैं वृत्तियां हमारी उभर सकती हैं, आ सकती हैं। लेकिन वही चीजें जब हम संप्रज्ञात समाधि में चले जाते हैं, तो वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। फिर वहां दोबारा अब हमारे पास उगने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इतनी बातें आ रही है समझ में, तो हैंड रेस सभी लोग कर दें, ताकि फिर मैं इसको और अच्छे से, अगर जिसको नहीं समझ में आया तो समझा सके, और नहीं तो फिर आगे बढ़े। इतनी चीजें समझ में आ गई। चने से एग्जाम्पल हमने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात का दिया। भारतीय योग शास्त्रियों ने योग के 6 प्रकार बताए हैं: राजयोग, भक्ति योग, हठ योग, राजयोग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तंत्र योग। नेक्स्ट चलेंगे। राजयोग देखेंगे। राजयोग सब प्रकार के योग के साधनाओं का राजा है, वह सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोच्च है, उसके द्वारा प्राप्त समाधि ही मोक्ष प्रदान करती है। पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन इस योग का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हठ योग कल इसको हमने पढ़ा दिया था इसमें भी, है ना। हठ योग की भांति शरीर के नियंत्रण से, चलिए एक बार फिर से कर देते हैं, से प्रारंभ न होकर के राजयोग का प्रारंभ सूक्ष्म शरीर मन के नियंत्रण से होता है। वर्तमान समय में व्यक्ति का चारित्रिक चारित्रिक पतन इतना ज्यादा हो चुका है। यहाँ ऐसे पढ़ लेंगे, कुछ हमें शब्द गलत लग रहे हैं तो चरित्र पढ़ लेंगे। आप लोग अपने उसमें मेंशन कर लेंगे चरित्र, यहाँ लिखा चरित्रिक लिखा है, बट आप लोग चरित्र कर लेंगे। पतन इतना ज्यादा हो चुका है कि उसे राजयोग में वर्णित योग को अपनाना चाहिए, तभी वह व्यक्ति का धनी अच्छे चरित्र हो सकता है। ठीक है, तो राजयोग मतलब क्या हुआ? पतंजल योग सूत्र, जहां राजयोग की बात आएगी वहां पातंजल योग सूत्र का नाम आएगा, या या भगवत गीता आएगा। ये दोनों चीजें ऐसे हैं जो हमें राजयोग की प्राप्ति कराते हैं। ये हमें बुरे आचरणों से निकाल करके अच्छे आचरण में हमें ढालते हैं, बताते हैं कि जीवन यही है जो श्रीमद भगवत गीता में लिखा हुआ है और जो पातंजल योग सूत्र में लिखा हुआ है। ठीक है, वही अगर वो चीजें हम अपनाते हैं, जैसे कि अष्टांग योग हम अपनाते हैं, तो अष्टांग योग से 100% हमें जो है राजयोग की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की सारी चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो जब सारे बंधन मोह माया सब चीजों को जब हम पीछे छोड़ देते हैं, तो हमें क्या होता है? समाधि की प्राप्ति होती है। और समाधि ही वही राजयोग की प्राप्ति है, जो आनंद ही आनंद वहां पर होता है, जहां आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। फिर वहां कोई चीज इट बट नो कुछ भी रह नहीं जाता है। राजयोग का अर्थ एवं परिभाषा। राजयोग शब्द अनेक उपनिषदों में प्राप्त होता है, कदाचित योग के राजा के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। सभी प्रकार के योगों का लक्ष्य समाधि की अवस्था प्राप्त करना है, जबकि राजयोग का साधक सीधे समाधि अवस्था से ही साधना प्रारंभ करता है। इसलिए सब योग मार्गों के साधनों में श्रेष्ठ होने के कारण इसे राजयोग कहा गया है। यानी जितने भी आप 7 और मतलब इसके भाग है पढ़ते हुए है ना, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, यहाँ तक आप पढ़ते हैं, तो ये राज जो 7 आप पढ़ करके आ रहे हैं, ये राजयोग के तक पहुंचने का साधन बताया गया है। ठीक है, फिर समाधि तो वो है ही है, राजयोग है ही है।
समाधि अपने आप में राजयोग है, लेकिन जो ये 7 आप क्रॉस करके आते हैं, तो वो उसके साधन है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हम ऐसे बताते हैं, मान लीजिए आपको छत पे जाना है, छत पे चढ़ना है, ठीक है? तो डायरेक्ट कोई भी छत पे नहीं चढ़ आवाज सकता है। का सॉरी स्मिता, अंजलि मैम, ज्योति मैम, मेरी आवाज आ रही है सभी को? जिनको प्रॉब्लम हो रही है, मेरी आवाज आएगी क्योंकि मेरा वाईफाई से कनेक्ट है और बिल्कुल सही चल रहा है, मैं देख रही हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो अपनी थोड़ी सी स्पेस को, हाँ, अपने प्लेस को चेंज कर ले, आगे पीछे कर ले, तो वो आ जाएगा आप लोगों का। नेट इशू हो सकता है, बाकी सब ठीक है। तो राजयोग हमारा क्या हो गया? ये समाधि हो गई। समाधि में मतलब हमें सुख ही सुख है। योग शिखोपनिषद में राजयोग की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि रजो रेतसो योगात राजयोग्यति स्मृता, यानी राज रूपी कुंडलिनी शक्ति का रेत रूपी शिव के साथ मिलन राजयोग कहलाता है। अब यहाँ कुंडलिनी की बात आ गई, योग शिखो उपनिषद की बात आ गई, तो वहां पर ये चीजें बताई गई हैं कि कुंडलिनी से रिलेटेड, जैसे रजो रे तसो, इसका मतलब हो गया कि जो हमारी कुंडलिनी है, जो मूलाधार चक्र में, ठीक है, वो अपनी ऐसे लपेटे मार के बैठी है। तो जब हमें राजयोग की प्राप्ति होती है, तो वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो जाकर के सीधे शिव से मिलती है। तो शिव का जगह कहाँ है? सहस्रार। ठीक है, सहस्रार यानी हमारा सबसे ऊपर का पार्ट। और कुंडलिनी हमारी कहाँ है? मूलाधार चक्र में। तो वो सीधे स्पाइन के थ्रू, जब वो ऐसे नहीं हो जाती है, हालांकि बहुत उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर के, क्योंकि ये 7 स्टेज से हमें गुजरना पड़ता है। और इस 7 स्टेज में आप कभी ना कभी झूठ बोलेंगे, कभी ना कभी हिंसा का पालन करेंगे, आसन आप ठीक से नहीं करेंगे, प्राणायाम पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती है। लेकिन ये सब सारी चीजें आप करते हैं तो जागृत हो सकती है। तो वही चीजें बताई गई हैं। शिव शक्ति का मिलन ही राजयोग है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजयोग में ब्रह्म के साथ एकात्म को योग की संज्ञा दी गई है, जिसमें साधक का जीवात्मा ब्रह्म से मिल करके उसी का अंश हो जाता है। उस अवस्था में द्वैत भाव नहीं रहता है। यही सब योग मार्गों का परम लक्ष्य है। उस समय साधक के लिए समस्त जगत का लोप हो जाता है, दुखों की अत्यधिक निवृत्ति हो जाती है, साधक का अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो जाती है। राजयोग में संयम पर बल दिया गया है। संयम की परिभाषा देते हुए पतंजलि कहते हैं, त्रयम संयम, ठीक है, त्रयम संयम। इसका मतलब बस वही हुआ जो हमने आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि जितना पढ़ेंगे सेम चीजें वही रिपीट हो करके आएंगी। तो पढ़ने की चीजें आप लोगों की है और समझाने की चीजें मेरी है। तो राजयोग का मतलब बस शिव शक्ति का मिलन। और शिव शक्ति कैसे मिलेंगे? जब आप 7 स्टेज से गुजरते हैं, यानी अष्टांग योग का पालन करते हैं, तो शिव शक्ति का, और वो भी ईमानदारी के साथ करते हैं, तो शिव शक्ति का मिलन जो है हो जाएगा। स्क्रीन, कोई बात नहीं, सभी के पास पीडीएफ है। मैं मोबाइल में कनेक्ट करती हूँ और स्क्रीन मैं यहाँ से आपको पढ़ के बताती हूँ। ठीक है अमितेश भैया, आप परेशान मत होइए, मैं मोबाइल में कनेक्ट कर ले रही हूँ और मैंने डाउनलोड कर रखा है पीडीएफ, तो वहां से हम पढ़ा दे रहे हैं इन लोगों को। अब बिल्कुल परेशान मत होइए। बस 1 मिनट टाइम लगेगा।
मेरी आवाज आ रही है सभी को? आप लोग ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मैम आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं कुछ बोले जा रही थी, ये आ रही है मैम। अभी आई है, ठीक है। हम ये पूछ रहे हैं सभी के पास पीडीएफ है? तो अब अपने अपने पीडीएफ में आप लोग देखेंगे। अब यहाँ पर इसको हम फिनिश करते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे हठ योग पढ़ेंगे दूसरा। ये सारा वही चीजें बस आपको पढ़ना है, जितना कि अभी हमने जो है राजयोग पढ़ाया है। नेक्स्ट देखेंगे हठ योग। देव आत्मा हिमालय की गहन उपत्यकाओं में वैदिक ऋचाओं की गूंज के साथ ही योग की पूर्ण परंपरा प्रारंभ हुई है। सभ्यता की पहली किरण के साथ ही मानवीय जीवन में योग का प्रकाशित हुआ। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के साथ जिस योग ने मानव जाति को असंख्य आध्यात्मिक एवं अन्य उपलब्धियां प्रदान की है, उन्हीं में एक महत्वपूर्ण नाम है हठ योग। आदि राजयोग को सुव्यवस्थित रूप से देने के श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है, जो कि हठ योग को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने में निसंदेह ही स्वात्माराम जी ने सफल प्रयास किया है। ओके, अभी जो स्वात्माराम जी का आपने नाम सुना, ये भी जो है ये भी मतलब नाथ परंपरा से हैं। आप लोग जब आगे की पढ़ेंगे, जैसे मास्टर्स वगैरह करेंगे, तब इनके बारे में डिटेल में आप पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर यही चीजें बताई गई हैं राजयोग तक पहुंचने के लिए, ठीक है। यानी जो हम राजयोग तक पहुंचते हैं, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हठ योग की जो पुस्तक है, एक तो हो गई ये बताती हूँ, हठ प्रदीप का, ठीक है। हठ प्रदीप का जो कि स्वामी स्वात्माराम दुबे जी द्वारा लिखित है। तो उसमें जो मार्ग बताए गए हैं, यानी अपना धोती नेति बस्ती, ये सारे जो बताए गए हैं, ये उसको राज योग तक पहुंचाने की एबी सीढ़ी का काम किए हैं। जो हमारे इंटरनल पार्ट को ही मतलब धुलाई करते हैं, या जैसा हम अभी इसमें क्या है कि सारा हम एक्सटर्नल पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताया, इसमें सारे एक्सटर्नल चीजों पर काम किया गया है, लेकिन हठ प्रदीपिका में सारे इंटरनल पार्ट पर काम किया गया है, जो कि ये राजयोग तक पहुंचने का एक सीढ़ी है। केवल हम अच्छा अभी आप बताइए, अंदर कुछ भी नहीं होता और केवल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता, तो क्या हम जीवित होते? नहीं होते ना। मतलब वो कहीं हम रुकते ही नहीं, मतलब बॉडी हम अगर अंदर से हमारे जो बोन्स है ये एक आकार नहीं दिया होता, तो क्या इसमें मांस वगैरह स्किन वगैरह होती? क्या नहीं होती ना। इस सोचने की बात है। और उसी तरीके से अगर अंदर के ऑर्गन्स हमारे नहीं होते, जैसे लीवर किडनी वगैरह वगैरह जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अगर ये नहीं होते तो क्या ये बॉडी स्ट्रक्चर बन पाती? क्या ये ढांचा बन पाता? नहीं बन पाता ना। तो इसीलिए जैसे सिक्के के दो पहलू, एक सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल्स। इसी तरीके से योग में भी हठ योग के बारे में बताया गया है, जो कि हठ प्रदीपिका में बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया गया है। तो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि का और हठ प्रदीपिका का, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन से जाकर के फिर ये राजयोग की प्राप्ति होती है। बस इतना फर्क है कि हठ प्रदीपिका में इंटरनल पार्ट का सब चीजें होता है, और पातंजल योग सूत्र में एक्सटर्नल पार्ट का सारा सब कुछ चलता है। बस ऐसे समझ लीजिए, सिक्के के दो पहलू, एक सिक्का उसके दो पहलू, दोनों के बिना नहीं चल सकता। बस सेम ये चीज समझ लीजिए आप लोग। इसमें बहुत ज्यादा दे रखा है, और ये अगर हम इतना पढ़ाएंगे तो आप लोग जो है बिल्कुल हो जाएंगे बोर। और जितना हमने बता दिया, बस इतना अगर आप समझ लिए और इसको एक बार रीड कर लेंगे, तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। देखते हैं, हठयोग का दूसरा हम लोग ने देख लिया था ना। हाँ, प्रयास किया गया। हे आदिनाथ भगवान शिव, सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने पार्वती जी को, ये पता है पूरा मतलब ऐसा बन गया है ना, इतना ज्यादा इसका लेवल हो गया है कि ये मास्टर्स का भी दे दिया है। तो हम इसीलिए आप लोगों को इतना पढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम बहुत एकदम शॉर्ट शब्दों में पढ़ा करके इसको खत्म करना चाहते हैं। ये पढ़ने लगेंगे तो पता है ये 1 घंटे तो पढ़ने में निकल जाएंगे, फिर हम समझाएंगे क्या आप लोगों को? सिलेबस आई थिंक चेंज हुआ है।
सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने पार्वती जी को हठ योग की शिक्षा दी थी, जिस प्रकार आगे चल करके श्री स्वामी मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरक्षनाथ ने किया है। देखिए, सूर्य और चंद्र, यहाँ से आप लोग देखेंगे सूर्य और चंद्र शब्दों की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है। एक व्याख्या के अनुसार सूर्य से तात्पर्य है प्राण वायु तथा चंद्र का अपान वायु, अतः प्राणायाम के अभ्यास द्वारा उक्त दोनों प्रकार की वायु का निरोध हठ योग है। इस प्रकार हठ योग वह क्रिया है जिसमें ईडा और पिंगला नाड़ी के सहारे प्राण को सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से 60 चक्रों का क्रमशः भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के समाधिस्थ कर दिया जाता है। बस इतना ही जो अभी हमने पढ़ा, बस इसको मैं समझा देती हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है आपको समझाने लायक, जो इसके नीचे के सारे दे रखे हैं, ठीक है, जितना भी लिखा है। देखिए, नाड़ी हमारी 2 होती है, 3 होती है, सूर्य और चंद्र और सुषुम्ना, ठीक है, इतना सभी को पता है। लेफ्ट, राइट और जो सेंटर वाली चलती है, तो एक हमारी राइट हो गई, चंद्र नाड़ी जो हो गई हमारी लेफ्ट हो गई, और सूर्य नाड़ी हमारी राइट हो गई। थोड़ा सा कल हमने बताया था आप लोगों को, राइट हमारी सूर्य और लेफ्ट हमारी चंद्र, ऐसे समझ लेंगे। और बीच की जो नाड़ी होती है वो हमारी मेन नाड़ी होती है सुषुम्ना। तो जहां कहीं भी ये नाम आएगा कि आपकी नाड़ियां कितनी है, नाड़ियां तो वैसे बहुत हैं, ठीक है, और मतलब अलग अलग पुस्तकों में, लेकिन यहाँ पर जो अभी आपका जानना जरूरी है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, उसमें 3 नाड़ियों का ही वर्णन किया गया है, ठीक है, सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना। तो हठ, हठ का ह का मतलब हो गया हकार यानी राइट हमारा, और ठ का मतलब हो गया ठकार यानी चंद्र हमारा लेफ्ट पार्ट। तो ये तीनों को जब हम एक बैलेंस में लेकर के आते हैं, और किसके माध्यम से लेकर के आते हैं, प्राणायाम के माध्यम से। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो आप देखेंगे हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन वो एक वे में काम करने लगता है, ठीक है। बाकी कोई भी प्राणायाम आप करेंगे तो उसमें राइट और लेफ्ट का सब अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि आप चंद्र नाड़ी का केवल करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसको गर्मी को कम करने के लिए हम चंद्रवेदी प्राणायाम करते हैं ताकि वो थोड़ा सा डाउन हो जाए। जिसको बहुत ज्यादा ठंडी सर्दी जुकाम लगता है तो वहां हम सूर्यवेदी करते हैं, ताकि जो है वो चीजें हमारी बैलेंस हो जाए, सर्दी गर्मी जो होती है वो थोड़ी बैलेंस हो जाए। तो उसमें सूर्य नाड़ी भी करना पड़ता है, चंद्र नाड़ी भी करना पड़ता है। लेकिन अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है, उसको करने से हमारे राइट लेफ्ट सारे जो है चंद्र और सूर्य दोनों बैलेंस रहते हैं। यानी लेफ्ट ब्रेन हमारा राइट को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन हमारा लेफ्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर जब ये दोनों हमारे बैलेंस हो जाते हैं तब वहां हमारा जो है सुषुम्ना नाड़ी जो है वो जागृत होती है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी ऐसे मत समझ लीजिएगा कि तुरंत जागृत हो जाएगी, कि हम अनुलोम विलोम पर हमारा कमांड हो गया तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक करनी पड़ती है, लेकिन एक चीज है कि वो अपने अलाइन में आ जाते हैं, ठीक है। और फिर वही जा करके वो यहाँ पर जैसे कि सहस्रार में शिव से मिलते हैं, वही नाड़ी हमारी सुषुम्ना नाड़ी, और वहां पर हमें राजयोग की प्राप्ति होती है। बस इसका सीधा सा इतना ही मतलब, ये जो इतना लंबा चौड़ा आप लोग देख रहे हो ना, ये आपके पढ़ने के लिए है, बट हमें समझाना इसी हिसाब से है, और जितना हमने आपको समझाया यही बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अगर अपने माइंड में रखेंगे तो एग्जाम में आपके 100% नंबर आएंगे। बाकी के चक्कर में पढ़ेंगे तो उसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन आपका सिलेबस का पार्ट है तो ये सिर्फ आप इसको पढ़िए। यहां तक बात समझ में आ गई मेरी? सूर्य और चंद्र का बस यही मतलब है, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा लंबा दे दिया है, इस बार चेंज हुआ है सिलेबस अपना। अब देखेंगे हठ योग की उत्पत्ति, ठीक है, 1 मिनट। हठ योग की उत्पत्ति। श्री आदिनाथ नमस्तुतो तस्मै योनापादिष्ठा हठ योग विद्या विभाजते। सब देने की कोई जरूरत ही नहीं थी, पता नहीं क्या कर दिया है इसमें। उन सर्वशक्तिमान आदिनाथ को नमस्कार है जिन्होंने हठ योग विद्या की शिक्षा दी है, जो राजयोग के उच्चतम शिखर पर पहुंचाने की इच्छा रखने वाले अभ्यासियों के लिए सीढ़ी के समान है।
तो जो अभी हमने 6 देखे हैं ना, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, तंत्र योग, ये सारे देखे, तो उसमें हठ योग का यही पार्ट है कि सबसे पहले हम आदिनाथ शिव को प्रणाम प्रणाम करते हैं, मतलब नमस्कार करते हैं, और उन्होंने उनका धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हठ योग दिया। उन्होंने क्या दिया था महर्षि पतंजलि ने? राजयोग। अष्टांग योग हमेशा याद रखेंगे, या नहीं नोट डाउन कर लीजिए आप लोग शॉर्ट फॉर्म में। हठ योग जो है, ठीक है, ये इसका पार्ट है, किसका? एक मिनट, ये जो है हमारा 60 चक्रों का है, ठीक है, 60 चक्रों का पार्ट है। और वो जो हमारा है महर्षि पतंजलि जी ने जो दिया है अष्टांग योग, वो हमारा राजयोग है। तो लेकिन क्या करेंगे, हठ योग को हम पढ़ करके, हठ योग को यूज करके भी हम राजयोग तक पहुंच सकते हैं, पहुंचा जाता है, ठीक है। ऐसा भी आगे आप सिलेबस में पढ़ेंगे। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये हम राजयोग की प्राप्ति कर सकते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले हठ योग को किसने जाना था? कि माता पार्वती ने, कि उन्होंने पूछा कि मतलब महादेव जी से, शंकर भगवान जी से पूछा कि मतलब ऐसा कैसे, क्या होता है, योग क्या है, योग लोग क्यों करते हैं, अगर जीवन में उनको कभी दुख तकलीफ परेशानियां आई तो वो किस तरीके से खुद को सही करेंगे, तब उसमें भगवान जी ऐसा ऐसा बताते हैं। एक ये स्टोरी की तरह है, ठीक है, मतलब यहाँ पर अभी जो फिलहाल दिख रहा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने, जिन्हें यहाँ आदिनाथ कहा गया है, सर्वप्रथम अपनी पत्नी पार्वती को हठ योग की शिक्षा दी थी। हठ योग एवं ग्रंथ संवाद के रूप में है। तो जब हम हठ योग पढ़ते हैं, जैसे कि हठ योग का देखिए हमारे पास बुक है, और भी बुक है, यही नहीं है, और भी है मेरे पास में। तो हम इसमें सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। करीब 8-10 बुक ऐसी हैं जिसमें पूरा हठ योग का, उन लोगों का संवाद है, पार्वती जी का और शंकर भगवान जी का। 14वीं और 15वीं शताब्दी में तंत्र विद्या पूरे भारतवर्ष में परमोत्कर्ष पर, ये चरमोत्कर्ष होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, परमोत्कर्ष पर थी। परंतु कुछ पाखंडी विजातीय तत्वों ने हठ योग एवं राजयोग के विषय में भ्रांति फैलाने की कोशिश की। इसका मत था कि हठ योग और राजयोग दो अलग अलग मार्ग हैं, और इन दोनों के बीच में ऐसी चौड़ी खाई है जिसे मिटा पाना, जिसे पाटा नहीं जा सकता, ठीक है। तो जैसे बीच में ना, मतलब है तो ये बिल्कुल सही बात है कि हठ योग के बिना भी राजयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और मतलब वहां से वहां तक हम पहुंचते हैं, यानी अष्टांग योग के माध्यम से हम राजयोग की प्राप्ति करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हठ योग भी जुड़ा हुआ है। तो बीच में कुछ ऐसे, यानी 14वीं और 15वीं शताब्दी में कुछ पाखंडी लोगों ने इस चीज को, मतलब अपनी अपनी मत रखना शुरू कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। होता है ना, जब व्यक्ति कोई काम करता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति जब कोई काम करता है या कुछ अपनी चीजें स्थापित करता है, तो उसकी लेग पुलिंग करने के लिए, बैक स्टेप करने के लिए लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, है ना, कहीं वो आगे ना निकल जाए, उसकी चीजें अच्छी ना हो जाए। तो ऐसा ऐसा वो लोग करते थे, ये हर टाइम में रहा है, यानी पहले के भी टाइम में रहा है, मध्यकालीन में भी रहा है, और कलयुग में भी है, इस समय में भी है ना, कि कोई अच्छा काम करेगा तो उसके लिए करने नहीं देते। बताएंगे। अब हमने लैपटॉप को बंद कर दिया, तो हम मोबाइल में तो देख नहीं सकते क्योंकि काफी शॉर्ट है, तो मैंने ओपन कर रखा है क्योंकि हमने पीडीएफ डाउनलोड कर रखा था। तो लैपटॉप में हम पीडीएफ ओपन कर लिए हैं, ओपन कर लिए हैं, और इससे हम क्लास में काम कर रहे हैं मोबाइल से। स्क्रीन शेयर हो रही है, आप करते रहो। अब हम यहाँ से कर रहे हैं लैपटॉप से। आ गई बात समझ में? तो कुछ पाखंडियों की वजह से जो है, किसी ने कहा कि नहीं, अष्टांग योग ही राजयोग का माध्यम है, फिर कुछ ने कहा नहीं, हठ योग ही राजयोग का माध्यम है। लेकिन ये बात सत्य है, जब आगे आप पढ़ेंगे, शायद यहाँ पूरी डिटेल में आप ना पढ़ पाए, लेकिन जब मास्टर्स वगैरह योग में करते हैं तो पूरा हठ योग जो है ये माध्यम है, सीढ़ी है राजयोग तक पहुंचने का, क्योंकि हमने पढ़ा है तो मुझे पता है। हठ योग का अर्थ एवं परिभाषा। ह और ठ दो भिन्न वर्ण के मिलने से हठ शब्द की व्युत्पत्ति हुई है।
ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। अभी बताया ना, ह का मतलब हो गया हकार, हकार मतलब हमारा राइट सूर्य नाड़ी, और ठकार मतलब चंद्र, यानी हमारा लेफ्ट साइड और चंद्र नाड़ी। इसका बहुत बड़ा महत्व है राइट और लेफ्ट का। ये सब चीजें छोटी छोटी बहुत ध्यान में, ऐसे हमें पता नहीं चलता ना कि हम राइट लेफ्ट, अरे राइट टर्न हो जाओ, लेफ्ट टर्न हो जाओ, ये आपको लगता होगा कि नहीं इतना ही सा है, बट इसका बहुत बड़ा ब्रह्मांड है पूरा। ठीक है, चंद्र के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये सूर्य और चंद्र मनुष्य शरीर में विद्यमान नाड़ियों के नाम बताने के अर्थ में प्रयुक्त हैं, जिसे पिंगला या ईडा भी कहा जाता है। तो 3 नाड़ियां हमने बताई, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। अन्य 2 विपरीत धर्मी तत्व के संकेत के रूप में भी ह और ठ का प्रयोग मिलता है, जैसे प्राण और अपान, पित्त, कफ, ग्रीष्म तथा शीत, दिन और रात, शिव और शक्ति आदि। तो शिव हमारा क्या है? शिव देखिए ऐसे तो बहुत मतलब भोले भाले हैं, शांत हैं, सब कुछ सही है, ठीक है। हम जब पूजा पाठ करते हैं, उनमें खुद को लगाते हैं, तो वो एक शांत का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन शिव ही सबसे बड़े रुद्र अवतार हैं। अगर शिव चाह लें तो सब पूरा प्रलय आ जाएगा, है ना। अगर उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो पूरा प्रलय आ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीजें बताया गया है कि जो हमारी ग्रीष्म, शीत नाड़ी हमारी यानी ठंडी नाड़ी जो हमारी है, ठ, हाँ, ठ जो हमारी नाड़ी है यानी लेफ्ट साइड की, ये हमारी पार्वती का जो है स्थान बताया गया है। और ह जो है हकार यानी चंद्र नाड़ी हमारी, वो उनका शिव से मतलब किया गया। क्यों? क्योंकि वो रुद्र के अवतार हैं और वो मतलब गुस्से वाले भी हैं। जब वो अपने गुस्से में आ जाते हैं तो उनका गुस्सा इतनी आसानी से नहीं शांत होता है, यानी कुछ मतलब ऐसे कांड हो ही जाएंगे उसके बाद ही शिव जी का गुस्सा शांत होता है। तो इसलिए उनको पूरा चंद्र का रूप दिया गया है, यानी गर्म, तेज, गुस्सा वाला। अब जिस तरीके से यहाँ पर लिखा, मैं वैसे आपको पूरी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये लिखा सही है, लेकिन ये इतने ब्रॉड में लिखा है कि एक एक चीज इसका डिफाइन करना मतलब बहुत ज्यादा काम है, बहुत ब्रॉड बन गया है इस बार का। अब ये समझ में आ गया, राइट लेफ्ट, सूर्य चंद्र, ह और ठ, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। ह से हकार, ठ से ठकार, ह से सूर्य शिव, ठीक है, और ठ से ठकार यानी लेफ्ट पार्वती जी, ठंडी चीजें, नॉर्मल चीजें। जितने हमारे लेफ्ट पार्ट हैं ये हमारे डाउन पार्ट हैं, और जितने राइट वाले जो हैं वो सब हमारे अप वाले हैं। बस ऐसे समझ लीजिए आप लोग। योग शब्द का अर्थ है जीवात्मा तथा परमात्मा का मिलन। जो विद्या इस गुहा ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग बतलाती है वह योग शास्त्र कहलाती है। योग शास्त्र वही योग दर्शन। योग को 4 मुख्य भागों के रूप में विकसित किया गया है: राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग। ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये इसी में बताया गया है कि राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग। हठ योग का संबंध शरीर से एवं श्वास नियंत्रण से है। हठ योग का मतलब शरीर संबंधी और श्वास नियंत्रण से, इसी में हमारा जो है प्राणायाम वगैरह इसी में आ जाते हैं। तथा राजयोग मन से संबंधित है। मन से संबंधित क्यों राजयोग है? क्योंकि वो जहां पर धारणा ध्यान समाधि, जब धारणा ध्यान समाधि में हम आ जाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है ना। अभी हमने बताया समाधि, ध्यान, जब ध्यान में आते हैं सारे 6 क्रियाओं को पार करते हुए, वहां मन शांत हो जाता है, यानी सभी समाधि, ठीक है। और निर्वीज समाधि कहाँ आ जाता? संप्रज्ञात समाधि सबीज हो गया, और असंप्रज्ञात समाधि निर्वीज हो गया, यानी वो हमारा राजयोग में आ गया, जो कि हठ योग, राजयोग, और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती। तो जब हम हठ योग का पालन करते हैं तभी हम उसको जो है राजयोग भी पालन करते हैं, राजयोग की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि इससे हमारा इंटरनल पार्ट की सारी जितना भी हठ योग का पार्ट है उस सब इंटरनल पार्ट पर काम होता है। तो जब इंटरनल पार्ट हमारा शुद्ध हो जाता है, अभी आप लोग देखिए किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी को मतलब जो भी इंटरनल पार्ट है, ठीक है। अभी हम डिजीज पर नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको ही क्लियर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा, क्योंकि इस बार का कुछ मिसप्रिंट हुआ है इस तरीके से। नहीं, बहुत इजी फॉर्म में हम बता देते थे।
तो जो इंटरनल पार्ट अपने जितने भी हैं ऑर्गन्स आप समझ लीजिए, जब वो शुद्ध रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, तो आपको नींद बढ़िया आती है, आप अच्छे से पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं, आपके काम में भी वृद्धि होती है, आपका माइंड भी तेज चलता है, सारी चीजें सही से होती हैं। ठीक है, लेकिन वही चीजें अगर किसी को अथराइटिक्स हो गया, गैस की प्रॉब्लम हो गया, या भोजन उनका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और लीवर की कोई प्रॉब्लम हो गई, लीवर में फोड़े हो गए, कुछ ऐसे हो गया, तो क्या वो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है? वो अपने कोई काम अच्छे से कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हठ योग यही काम करता है, अपना अंदर की जितनी चीजें हैं उनकी धुलाई करता है, उनकी सफाई करता है, और जब अंदर की चीजें भी हमारी एकदम बिल्कुल स्वच्छ हो जाती हैं अष्टांग योग की तरह, तब जाकर के वहां हमें राजयोग की प्राप्ति होती है। यानी वो तुरंत फिर आप जो क्रियाएं करेंगे वो भगवान तक तुरंत पहुंचेगा, परमात्मा तक। हालांकि इसको समझाने में हमें आज थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, कुछ ये जो अपने पीडीएफ है ना, इसका जो इस बार का बना है थोड़ा आगे पीछे करके बना है, हम बात करेंगे सर से इस पीडीएफ पर, ठीक है। लेकिन जो अभी हमने समझाया एग्जैक्ट यही समझाया, और एग्जैक्ट यही होगा जो अभी हमने बताया आप लोगों को। अगर यहां तक किसी को ना समझ में आई हो तो एक बार हैंड रेस करेंगे तो मैं क्लियर कर दूंगी, एक बार आओ, और नहीं तो मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से करती हूँ। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ना, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा कहने का इतना सा मतलब है, अष्टांग योग जब हमने पढ़ा तो उसमें पूरी सामाजिक क्रियाएं थी, बाहर की चीजें थी, जैसे कि यम नियम। यम सामाजिक होता है, नियम सेल्फ के लिए होता है, आसन सभी के लिए, प्राणायाम सभी के लिए, धारणा ध्यान समाधि ये पूरा मतलब कोई भी कर सकता है। ठीक है, ऐसे समझ लिए। फिर हम समाधि में चले गए, ये हमारा ऊपर की चीजें हो गई। फिर हम आ जाते हैं इंटरनल पार्ट, ये बॉडी तो पूरा ब्रह्मांड है ना, बॉडी हमारा पूरा ब्रह्मांड है, तो जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं वो उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं? अंदर हमें कोई डिजीज हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो उसका काम हठ योग करता है। ठीक है, जिसमें अभी आप आगे पढ़ेंगे, धौती वस्ती नेति नौली त्राटक कपालभाति, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो इंटरनल पार्ट का जो है काम करता है। एक मिनट, सॉरी सर। ठीक है, इंटरनल पार्ट पर वो हठ योग हमारा काम करता है। तो जब हमारा एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट दोनों मिलकर के एक फॉर्म में काम करते हैं, एक अलाइन में काम करते हैं, तो हमें वहां राजयोग की प्राप्ति होती है। इसमें भी जब हम सारी बीमारियों से, हर चीज से निजात पा लेते हैं, इंटरनल पार्ट से भी और एक्सटर्नल पार्ट से भी, तो हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे रास्ते इजी हो जाते हैं। यानी जब हम धारणा ध्यान समाधि कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं जो योग से रिलेटेड है, वो जल्दी हमें सिद्ध हो जाती है। अब इससे इजी फॉर्म और नहीं हम बता पाएंगे, बहुत मतलब कई तरीके से सोच करके आप लोग को बताएं कि आपको हठ योग और राजयोग समझ में आ जाए। नेक्स्ट इसी में देखेंगे भक्ति योग। साधना जगत में भक्ति योग का विशिष्ट स्थान है, भगवान के साथ संबंध जोड़ने के कारण इसे योग कहा गया है। यह योग की विभिन्न शाखाओं में से एक है, इसको उत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि यह सबसे सरल एवं सुगम है। इसका अधिकारी कोई भी बन सकता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। भक्ति योग, भक्ति में तो कोई भी मतलब भक्ति कर सकता है ना, वो सभी के लिए पूर्ण अधिकार है। भक्ति मतलब हो गया किसी के भी प्रति भक्ति कर सकते हैं, अपने माता पिता पर समर्पित हो जाइए, वो भी एक भक्ति हो गया, है ना। भगवान के प्रति तो आप जो योग में है तो जाहिर सी बात है कि वो परमात्मा को के प्रति समर्पित होगा, वो भक्ति है। और ये चीजें किसी को भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप भक्ति भी नहीं लिखा हुआ है, कभी बहुत पहले कहीं लिखा हुआ था, वो सिगड़ी का कुछ ऐसा था कि शनि मंदिर में कोई नहीं जा सकता, फीमेल नहीं जा सकती, उस चीज को भी खंडित किया गया। आप लोग अगर पढ़े होंगे, आज से 2 4 6 साल 10 साल पहले की बात है, तो सिंगना मंदिर में जो शनि देव की मंदिर है वहां फीमेल वर्जित थी कि फीमेल नहीं जाएंगी, बट वहां एक लेडीज ने जाकर के उस चीज को भी खंडित किया कि फीमेल हर जगह जा सकती है, क्योंकि फीमेल सबसे पूजनीय है। ठीक है, तो वो जा सकती हैं, तो वो चीज भी खंडित है। इसलिए बस एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं आप लोगों को।
तो भक्ति कोई भी किसी की भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, बस भाव होना चाहिए। अब भक्ति का अर्थ देख लेंगे। भक्ति शब्द संस्कृत की भज सेवायम धातु से मिल प्रत्यय लगा करके, 3 प्रत्यय लगाकर बनता है, जिसका अर्थ है सेवा, पूजा, उपासना और संगीत करण आदि। इसलिए कहा जाता है भक्ति नाम से प्रेम विशेष अर्थात भगवान के प्रति इस प्रकार के उत्कृष्ट प्रेम विशेष का नाम ही भक्ति है। भगवान के प्रति समर्पित होना, किसी चीज के प्रति समर्पित होना। आप देख लीजिए, अपने भाई बहन के प्रति आप समर्पित हो जाइए, वही आपके मुरीद हो जाएंगे। अपने गुरु के प्रति आप समर्पित हो जाइए, वो आपको पूरा मतलब वो स्थान देने लगेंगे, है ना। जो मतलब अगर आपके आचरण सही हो तो आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाइए, वो आपको उच्च स्थान देना शुरू कर देंगे। अब खुद से अगर आप चाहें कि मतलब मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो जो कुछ है वो आपको भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसी भावना आप लोगों को नहीं रखनी है। किसी के भी प्रति आप समर्पित हो, एक छोटा बच्चा है ना, आप उसके भी प्रति समर्पित हो जाएंगे, वो भी आपको बहुत प्रेम करने लगेगा। मानते हैं ना। और आज टीचर्स डे है, किसी ने विश नहीं किया है। सभी पढ़ रहे हैं और सभी योग के छात्र हैं। हालांकि मुझे नहीं चाहिए, बट एक भावना होनी चाहिए ना। आज टीचर्स डे है। चलिए हम ही आप हैप्पी लोगों टीचर्स को डे मैम। Happy Teachers Day, ma'am. Sorry. हैप्पी टीचर्स डे मैम। Sorry. दे रहे हो आप लोग मुझे, अच्छा सरप्राइज दे रहे हो, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे मैम। हैप्पी टीचर्स डे मैम। तो यो सभी को मेरे को अब तक मैं कोई टीचर नहीं हूँ, करना चाहती हूँ और आप लोग की तरह मैं भी सीखना चाहती हूँ। अभी बहुत कुछ लाइफ में सीखना है, ठीक है। चलिए आप लोग को भी बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो टीचर्स डे की। आज थोड़ा आपका क्लास बहुत अच्छे उसमें नहीं चला, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, ठीक है। चलेंगे अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे। संस्कृत में भक्ति शब्द का जो भी अभिप्राय है उसका हिंदी में पर्यायवाची शब्द से प्रेम है। भक्त और प्रेमी दोनों एक ही है। भक्त का सेवा के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित करने का नाम भक्ति योग है, और जिसके अंतकरण में अनंत प्रेम की धारा बह रही है वही भक्त है। भक्त प्रेम से गदगद हो जाता है और अपने प्रेम पात्र के लिए आत्मोत्सर्ग करने को तैयार रहता है, ठीक है। आप इसको क्या ही समझाना, आप सब इसके लिए समझदार हैं, सभी लोग समझदार हैं। आप ऐसे ही समझ लीजिए भक्ति का मतलब, जब आप भगवान से प्रेम करते हैं, परमात्मा से आप प्रेम करते हैं, तो हर वक्त आप देखिए उनके बारे में सोचा करते हैं, कुछ भी लाएंगे उनको। हाँ, चलिए सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। अब बस पढ़ाई कर लें, हो गया टीचर्स डे का, चलिए ठीक है। तो आप देखेंगे समर्पित जब हो जाते हैं ना, तो आपको फिर टेंशन नहीं कोई सताती है, फिर ये लगता है चलो हमारा परमात्मा देख लेगा, हमको कोई ज्यादा टेंशन नहीं। यही चीज आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी अपने फीमेल पार्टनर से, मेल पार्टनर से प्रेम करते हैं, तो आप देखते होंगे कि उसके अलावा कुछ दुनिया में दिखता ही नहीं है। ये सच है ना। तो यही प्रेम है, मतलब यही प्रेम आप भगवान से भी कर सकते हैं, यही प्रेम अपने माता पिता से, यही प्रेम अपने बच्चों से, यही प्रेम अपने पास पड़ोस से, मतलब हर किसी से आप करिए, क्योंकि आत्मा तो वही है। पर हमारा नजरिया क्यों चेंज हो जाता है? ये हमारे में कमियां है ना, कि हम अपने नजरिया को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हमारी पत्नी है, हमारा पति है, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ है, हमको वही प्रेम भाव सबको देना चाहिए, सबको रखना चाहिए। जब हम एक भाव से रहते हैं तो मे भी कि वही प्रेम हमें भी मिलेगा। कोई ऐसा एक आधा हो जाता है कहीं ऐसे केस में कि उस माइंड नहीं सही रहता है, चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, वो कहीं कहीं किसी केस में हो जाता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो प्रेम भक्ति सब वही है, मतलब प्रेम जिससे आप भक्त मतलब आपको प्रेम हो गया वही भक्ति हो गई आपकी। ये बुक से आपने प्रेम कर लिया ना कि हमको इसको पढ़ना है, तो ये आप इसे इतना प्रेम करने लगेंगे, अगर एक बच्चा भी हाथ में ले लेगा ना तो आप छीन लेंगे, नहीं 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 फाड़ दोगे, है ना सही बात, कि आप फाड़ोगे। तो आपको इस बुक से भी प्रेम हो गया, आप इस बुक के भी प्रति जो है भक्ति अपनी दिखाने लगे। बस यही है भक्ति और प्रेम का जो भी है सार। बाकी ये इतना आप लोग खुद पढ़ लेंगे। भक्ति का जो हमने मीनिंग बताया वो आप समझ में आया ना, यही चीज है। बाकी इतना सब पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। एक चीज और देखेंगे यहाँ पर, 4 मिनट टाइम है। श्रवण कीर्तन स्मरण
पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 भेद हैं। ये इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए, अंडरलाइन कर लीजिए अपने पीडीएफ में, ठीक है, या कहीं नोट डाउन कर लेंगे, यहां से करेंगे। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 भेद हैं। ये 9 तरह का भक्ति बताया गया है नवधा भक्ति में, जो कि श्रवण भक्ति हो गया, सुनना, कीर्तन, भगवान के प्रति कीर्तन प्रेम करना, स्मरण, हर वक्त भगवान को स्मरण करते रहना। पेज नंबर बता दें हम आपको भैया, अमितेश भैया, 13 नंबर के पेज पर बस लाके स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, स्मरण, हर वक्त भगवान को स्मरण करते रहना। पाद सेवन, माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान का हमेशा पैर दबा रहे हैं, देखा है आप लोगों ने, शेषनाग की सैया पर, वो पाद सेवन हो गया। तो माँ लक्ष्मी भी देखिए एक तरह से भगवान है, वो भी हमारी मतलब जगत माता है, वो भी भगवान का जो है पैर का हमेशा सेवा कर रही है ना, पाद सेवन वो हो गया। अर्चन, भगवान के प्रति अर्चना, वंदना, पूजा पाठ करना। वंदन, गीत गान करना उनके प्रति, भगवान के प्रति। दास्य, हनुमान जैसा दास्य कोई बना ही नहीं आज तक भगवान श्री राम के प्रति। तो आज तक अभी कहीं भी आप अगर आता है कि मतलब दास भाव क्या होता है, तो वहां हनुमान और श्री राम जी आ जाएंगे। ठीक है, दास भाव के यानी उनका दास बन करके रहना, भगवान का दास, बहुत सौभाग्य की बात है। साख्य, साख्य में अर्जुन आ गए, कृष्ण के जो है वो सखा थे, साख्य है। आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 भेद हैं। आत्मनिवेदन मतलब और आगे जब हम चलेंगे तो बताएंगे, इसमें देखेंगे कि निवेदन से ही, प्रभु के निवेदन से ही, प्रार्थना से ही इंसान पार हो जाएगा। मतलब इतनी भक्ति, इतनी प्रेम कि वो भगवान से निवेदन किया और भगवान उनकी सारी चीजें जो है कंप्लीट कर दिए। तो अभी जैसे जैसे आप और आएंगे बढ़ेंगे तो और डीप में मैं इसको बताऊंगी। बस आज क्लास हम लोग यहीं ओवर करेंगे। जितना पीडीएफ का है पार्ट, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेंगे समझ में आएगा। बाकी समझाने का चीजें सब हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी भी अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे। और कल क्लास नहीं होगी, यानी सैटरडे और संडे ऑफ है, मंडे को अब शाम को क्लास होगी आप लोगों की। ठीक है, अब अभी आप लोग बताइए कुछ समझ में आया कि नहीं आया।